नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों बिहार लेखपाल सह आईटी सहायक वैकेंसी आ गई है और दोस्तों आज से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर होगा। आप लोग पूछ रहे थे ना, हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, उसमें सारे डिटेल्स तो हमने बताया था। इस वीडियो में दोस्तों आपका कितना पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, किस आधार पर सिलेक्शन होगा, जॉब टाइप आपका बताएंगे, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो वैकेंसी है बिहार लेखपाल सह आईटी सहायक वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो ये अच्छा खासा पोस्ट है आपका, 6570 पोस्ट है। कैटेगरी में कितना है, मेल फीमेल दोनों का बता रहा हूं। देखो सबसे पहले मेल में दोस्तों जनरल का 1068 है, फीमेल का आपका 575 है, टोटल यानी 1643। इसमें दोस्तों एक चीज ये है ना, अदर स्टेट्स के हैं, यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है, अब बिहार के बाहर के भी है ना, तो एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले यूआर से अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व जनरल से, ठीक है, तो अच्छा चीज है। चलो ईडब्ल्यूएस का 427, 230, टोटल आपका 657। बीसी का दोस्तों मेल फीमेल मिला कि 1100 आपका 83 है, ईबीसी का आपका 1643 हो गया, एससी का आपका 1313 और एसटी का दोस्तों आपका 131 है। अगर टोटल हम पोस्ट की बात करें ना, तो मेल का दोस्तों कितना इसमें पोस्ट है, मेल का आपका 4270 पोस्ट हो गया, और फीमेल का अगर आप काउंट करो ना तो फीमेल का दोस्तों आपका 2300 पोस्ट हो गया। तो मेल फीमेल का अच्छा पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई दोनों के लिए वैकेंसी है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है ना दोस्तों, सीबीटी, कंप्यूटर आधारित आपका परीक्षा होगा। तो ये दोस्तों धांधली को एक तरह से बोल सकते हो ना, इसमें धांधली का मतलब कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। अप्लाई चालू है दोस्तों 10 मई से, लास्ट डेट है आपका 9 जून तक, तो फटाफट अप्लाई कीजिएगा। चलो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या अदर स्टेट के हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एससी है, एसटी है, पीएच है या फीमेल है तो आपको 250 रुपये देना होगा। बाकी जो एज की गणना है ना, 1 मार्च 2024 से आपका एज का गणना किया जा रहा है, ठीक है। एज 21 से 45 साल, ये जनरल आपका मेल के लिए है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल है या बीसी ईबीसी मेल या फीमेल है तो आपका 21 से 48 साल। तो एज में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा एससी एसटी मेल फीमेल का, भैया 21 से 50 साल। तो भाई इसमें अब क्या दिक्कत होना चाहिए, इतना ज़्यादा एज मांग रहा है, तो आप लोग अप्लाई करो। अब देखो इसमें दोस्तों सैलरी, क्वालिफिकेशन, जॉब टाइप सारा कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग मुझसे पूछते हो ना सर, जो आप जो लेटेस्ट वैकेंसी है आपको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है, भैया आपको भी मिल पाएगी। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है hindustanjobs.net। यहां से आप दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और यहां से फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ में एडमिट कार्ड कौन सा वैकेंसी का है, किसका आंसर किस जारी किया गया, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है और यहां से आप लोग डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गूगल ओपन कीजिए, सर्च कीजिए hindustanjobs.net, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो सैलरी है ना भैया, 20,000 सैलरी है इन हैंड, आपको पहला महीना 20,000 मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, जॉब क्या है दोस्तों, भैया सबसे पहले आप ग्रेजुएशन आपने कर रखा है ना, ग्रेजुएशन, वो भी दोस्तों कॉमर्स यानी बीकॉम वाला बच्चा फॉर्म को अप्लाई करेगा। अब जाहिर सी बात है, इसमें बीकॉम सभी लोग थोड़ी करते हैं, कोई बीए करता है, कोई साइंस होता है, बीएससी करता है। एक तो दोस्तों आपका बीकॉम हो गया, अगर ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो आपने दोस्तों एमकॉम भी कर रखा है ना, तब भी अप्लाई कर सकते हो। चलो ये भी नहीं है दोस्तों, तो आपने दोस्तों सीए, ठीक है, सीए इंटर कर रखा है ना दोस्तों, तब भी अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों में से कोई एक हो, अगर सीए इंटर आपने कर रखा है तो 20% दोस्तों आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 20% आपको ये भी ध्यान रखिएगा, बोनस मार्क्स मतलब प्राथमिकता बाकी की तुलना में। तो भैया सीए इंटर बहुत कम लोग किए हुए, ज़्यादातर बीकॉम वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो भाई आपने बीकॉम, आपके कोई फैमिली में है, कोई आपका भाई है, बहन है या फ्रेंड है, जो भी आपका जान पहचान में हो, तो आपको उसके लिए तो भैया सुनहरा मौका है। कंपटीशन यहाँ पर वैसे भी कम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो जॉब जो टाइप है ना दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। भैया ये जो जॉब है, पहले सबसे पहले ये संविदा पे है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का आधारित अनुबंध, जिसको और भी आसान भाषा में समझिए, उस पर आधारित है, यानी परमानेंट जॉब नहीं है। मगर दोस्तों आपको कोई हटाने वाला नहीं है। कब हटा सकता है, अब मान के चलो दोस्तों आप ड्यूटी करने गए, भैया ड्यूटी में आपने बिहार में शराब बंद दिया, दारू पी के पहुंच गए, तो हटाएगा नहीं कोई, कौन सा जॉब में नहीं हटाएगा। आप दोस्तों प्रॉपर ढंग से जब जॉब करेगा कोई नहीं हटाएगा। हाँ, हालांकि लिखा क्या है कि भैया ये आपका संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आधारित जॉब है। कितना दिनों के लिए है ये भैया, आपका 36 मंथ, यानी दोस्तों 36 मंथ यानी 3 साल का, 3 साल तो मिनिमम आपका रहेगा। देखो कोई भी आप बेल्ट्रॉन के थ्रू जाते हो तो वो भी संविदा पर जाते हो दोस्तों, उसमें भी कोई नहीं हटाता है, तो इसमें कोई हटाता नहीं है।
काम हमेशा आगे बढ़ता जाता है, आपका चलता जाता है। दारू पी के पहुंच गए, शराब पी के, या दोस्तों कोई दोस्तों काम बिना बताए गायब हो गए 10 दिन 5 दिन बिना सूचना के, तब हटा सकता है, जाहिर सी बात है। तब वैसे करोगे तब हटाएगा, नहीं तो ऐसा कोई हटाता नहीं है। आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सैलरी इसमें 20,000 है, और ये भी चीज लिखा गया है ना कि वैकेंसी जो है ना दोस्तों 20% या तो बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। बढ़ेगा तो भैया आपका समझ लो पैसों से 20% और निकाल लो, तो यानी दोस्तों 1300 और बढ़ जाएगा, यानी वैकेंसी आपका बोल सकते हो ना भैया 8,000 के आसपास हो जाएगा। घटेगा तो और कम भी हो सकता है, तो 20% प्लस माइनस का मार्जिन है, घट और बढ़ दोनों सकता है, तो वो तो अलग सब वैकेंसी में होता है, घट बढ़ सकता है, ये मैंने बताया। तो जॉब का टाइप मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां पर दोस्तों आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, पहले वो समझिएगा। यहां पर सबसे पहले जैसे नाम से ही जाहिर है कि दोस्तों सीबीटी आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो एक तो दोस्तों एग्जाम होगा वो फिक्स रखिएगा, मगर दोस्तों 50% का जो वेटेज है ना, तो वो दोस्तों आपका 50% का क्वालिफिकेशन का वेटेज है, यानी आपका भैया नंबर जितना है उसके आधार पर, और 50% आपका जो है ना ये दोस्तों आपका सीबीटी जो पेपर होगा ना इसका आधार पर होगा। अब सीबीटी में सिलेबस क्या रहेगा, देखो नोटिफिकेशन मैंने पूरा देख लिया है दोस्तों, अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्या पूछ सकता है भैया लेखपाल में क्या क्वालिफिकेशन, तो देखो बीकॉम, तो इसमें दोस्तों कॉमर्स का सवाल रहेगा, हो सकता है कंप्यूटर का जीके पूछ सकता है, तो ये सब बेसिक चीजें रहता है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब जैसे ही डिटेल्स नोटिस जारी होगा उसमें तो हम आपको सिलेबस बताएंगे। इसका जो नोटिस जारी किया गया है ना उसमें और भी चीजें आपको डिटेल्स से दिया गया है, कहां पर जॉब करना है, सारा कुछ आपको नोटिस के माध्यम से बताते हैं। देखिए दोस्तों ये मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपका वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ही है दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मगर ये जो वैकेंसी आपका है ना, देखो डिटेल्स विज्ञापन यहाँ पर दिया गया, कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देख सकते हो कितना कितना है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और 20,000 आपका सैलरी है। बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर कर रखा है, सीए इंटर वालों को प्रेफरेंस मिलता है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले वैकेंसी की हम बात करें ना, यहाँ पर पढ़िएगा अप्लाई डेट वगैरह तो पहले का था, तो दोस्तों नया डेट आया है, तो वो मैंने आपको बोर्ड पर डिस्कस किया है, पहले का डेट है, लेकिन नोटिफिकेशन और ये फी हो गया, एज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब वैकेंसी देखो यहाँ पर 50% का जो वेटेज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और 50% आपका एग्जाम का, यहाँ पर सिलेबस का डिस्कस नहीं किया गया। बाकी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे वो दोस्तों एज एक IT कॉम असिस्टेंट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में काम करेंगे, जिसको BGSYS कहते हैं, फॉर मैक्सिमम पीरियड, मतलब अधिकतम सीमा 36 महीना 36 मंथ का दिया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। यहाँ पर ये भी दिया गया, देखो ये है ना आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। आउटसोर्सिंग मतलब आपका आउटसोर्स किया जाएगा, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर ये सब दोस्तों आपका चीज़ें हैं, तो आपका परफॉर्मेंस के आधार पर ये सब चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाया और घटाया जा सकता है। बाकी ड्यूरेशन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट कमेटी से विदाउट ये दोस्तों एनी रीजन, कोई भी बिना रीजन के ये सब तो दिया जाता है कि भैया हटा दिया जाएगा, ये सब है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, आगे का चीज़ कौन जानता है कि बाद में परमानेंट कर दे क्या कर दे। बाकी दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, बाकी सिलेबस कहीं पर है नहीं, तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया भाई। हाँ जॉब कहाँ पर होगा ये भी यहाँ पर देखो, आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर सब चीज़ें आपको डिटेल्स में बताया गया होगा, ठीक है। बाकी रिक्रूटमेंट के बारे में वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर सारा कुछ मैंने बता दिया जो मोटा मोटी चीज़ था। आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखिए दोस्तों सारा कुछ आपको क्लियर कट मैंने जानकारी दे दिया। तो भाई मुझसे पूछो कि फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखो भाई फॉर्म आपको 100% भरना है, अगर मेरी राय माने तो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एक तो दोस्तों इतना आप देखो 250-500 रुपये लग रहा है, कोई ज़्यादा भी नहीं लग रहा है कि भैया ज़्यादा आपको सोचना है। सैलरी भी 20,000 दे रहा है, तो कोई कम भी सैलरी नहीं दे रहा है। और आपका जो जॉब होगा ना दोस्तों, आपका बिहार का हो तो बिहार के आसपास में, मतलब बिहार में ही देगा, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक अच्छा है, कर सकते हो आप, पार्ट टाइम करो या बाकी दोस्तों तैयारी भी करते रहो साथ में। और मतलब ड्यूटी जो होगा मतलब हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, जाओ ड्यूटी करो आ जाओ, तो फिर तैयारी कर सकते हो। और हटाता नहीं है, जहाँ तक मेरी माने तो आप लोग करते रहोगे। हालांकि 36 महीना लिखा, तो मैंने वो आपको क्लियर कर जानकारी दे दिया। अदर स्टेट एज जनरल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों कोई सवाल पूछना हो वैकेंसी के रिलेटेड, कोई डाउट हो तो कमेंट आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हम दोस्तों अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सूरज है। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारा वैकेंसी होती है संविदा पर, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो ये सब जगह आपको जानकारी नहीं होगा, तो हमने आपको बताया। तो ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्यूज वगैरह वहाँ पर होता रहता है, आंसर की एडमिट करके जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद।